ये सिर्फ नॉर्मल शादी नहीं है, ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है और इस्लामिक जिहादी और रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिली जुली ये लव जिहाद का पूरा कार्रवाई किया गया है। और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन भी किया गया है और हिंदू प्रथा का और विवाह के की जितनी भी प्रथा होती है हिंदू सनातन में, उसको भी मिसयूज किया गया है और उसको भी कहीं ना कहीं उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया गया है, क्योंकि फरमान जो है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तरीके से कहा है कि वो अभी भी मुसलमान है। तो एक मुसलमान हिंदू प्रथा से कैसे शादी कर सकता है? और अगर हिंदू मैरिज एक्ट से वो शादी कर रहा है और मंदिर में शादी कर रहा है, तो उसके पास कौन सा प्रूफ है जो उसने अब तक नहीं दिखाया कि वो उसने पहले हिंदुत्व कबूल किया है? हिंदुत्व कबूल भी तो करना है उसको, तब तो वो हिंदू प्रथा से वो शादी कर सकता है। तो यहाँ पर वायलेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा है, हिंदू रिलीजन को हर्ट करने का और मिसयूज करने का बहुत बड़ा एक क्राइम आ रहा है। और दूसरा कि शर्जील इमाम जैसे ही अपने भाई की शादी के परोल में बाहर आया है, वैसे ही ये जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। और अभी हालिया में हमने उत्तर प्रदेश में जहांगीर पीर को देखा था, जलालुद्दीन को, कि किस तरीके से वो लव जिहाद का पूरा स्ट्रैटेजी चला रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा केजीएन जिमखाना, फिर हमने बस्ती में देखा कि 3 मुसलमान लड़के किस तरीके से 300 से ज्यादा अधिकतर लड़कियों के न्यूड फोटो करा करके उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराने का काम भी करवाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि केरला की सरकार अगर ऐसे ऐसे लव जिहाद को और ऐसे ऐसे क्राइम और ऐसे ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट को सहयोग कर रही है, तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को काम करना चाहिए और इमीडिएट शर्जील इमाम के परोल को कैंसिल करवाना चाहिए। और शर्जील इमाम ने जब और जहां जहां पर बैठ करके स्पीचेस दिया है एनआरसी सीए के खिलाफ, उस वीडियोस में फरमान के प्रेजेंस को ढूंढने और ढूंढ करके निकालने की जरूरत है, क्योंकि मुझे और सनोज भैया दोनों को यह संदेह है कि पीएफआई का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और पीएफआई की फंडिंग भी है। हाँ, ऐसा सूत्रों से पता चला है, क्योंकि केरला में भी कुछ राष्ट्रभक्त लोग हैं जो कनेक्शन में है सनोज भैया के, उन लोगों ने बताया है कि ऐसी कोई कार्रवाई चल रही है और इमीडिएट बहुत ही मतलब चुटकियों में पासपोर्ट बनवा लेना। और लड़कियां तो पार्सल की ही जाती हैं, इतने जो हम लोग देखते हैं मिसिंग डायरीज, इतने किडनैपिंग के केसेस, तो बच्चियां तो इधर से उधर कर ही रहे हैं ये लोग। मदरसे में कोई सभ्य इंसान तो बन करके निकल नहीं रहा है, मदरसे में यही लव जिहाद वाले तो कटमुल्ले निकल रहे हैं।